नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आज की इस वीडियो में। साथियों, आप देख रहे हैं आपका प्रचलन अमन स्पैड। साथियों, आज बात करने वाले हैं हम कि बेसिक शिक्षा विभाग या माध्यमिक शिक्षा विभाग, ये जितने विभाग हैं सभी में जितने भी नियुक्त कर्मचारी हैं, विशेष रूप से बात कर रहे हैं बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कि जितने भी नियुक्त अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र, सभी की जो है स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ के माध्यम से उनके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, शैक्षिक दस्तावेज हैं, उनकी जांच चल रही है, गोपनीय जांच चल रही है। तो विभिन्न अध्यापक जो है वह पकड़े जा चुके हैं। हजारों की संख्या में जो अब से पहले जो जितने भी शिक्षक जो है वे उनकी जांच में जिनके डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए तो उनको जेल भी हुई है, वह अभी भी जेल में है। साथियों, एक कहावत है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो जब आपने जो गलत दस्तावेज के आधार पर नौकरी प्राप्त की है तो उसका गलत ही परिणाम होगा। सरकार आपको वेतन दे रही है, सरकार उस वेतन से आपके परिवार का खर्चा चल रहा है और आप गलत तरीके से जब कोई काम करेंगे, गलत तरीके से आप भर्ती हुए हैं तो उसका परिणाम गलत ही होगा। तो जो बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अभी हाल ही में जनपद श्रावस्ती, गोरखपुर, रामपुर, बहुत से जनपदों में जो फर्जी अध्यापक मिले हैं, उन्हीं से संबंधित आज वीडियो में बात करने वाले हैं। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन दे देंगे। टेलीग्राम चैनल भी मेरा जरूर साथियों ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है सबसे पहले आपके टेलीग्राम चैनल पे उसको हम अपडेट करते हैं। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको जरूर आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथियों, अब बात कर रहे हैं जो फर्जी अध्यापक है उनसे संबंधित एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया था। इस वीडियो में आगे हम वह आदेश भी आपको दिखाने वाले हैं कि जो उस आदेश में क्या क्या बातें कही गई हैं और जो अध्यापक हैं वह अध्यापक किन किन जनपदों में कितने अध्यापक फर्जी मिले हैं। साथियों, बने रहिएगा वीडियो में, आगे हम बताने वाले हैं। साथियों, अभी जो हाल फिलहाल में जो फर्जी अध्यापक हैं जो पाए गए थे, यह जनपद श्रावस्ती की खबर आपको हम दिखा रहे हैं कि जहां पर 29,334 शिक्षक भर्ती 2016 में ये भर्ती आई थी। तो 2016 के जो अध्यापक हैं वह उनकी सूचना जो प्राप्त हुई कि गोपनीय जो स्पेशल टास्क फोर्स के माध्यम से जिनके दस्तावेजों की जांच की गई, तो उन दस्तावेजों में 29,334 के जो अध्यापक हैं, सहायक अध्यापक, जो वर्षों से बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, उनकी जनपद श्रावस्ती के अंतर्गत जो है जमुना ब्लॉक है, जमुना ब्लॉक के में कई अध्यापक जो है वो वहाँ जो बीईओ ने उनके जो है जाकर के भौतिक भी सत्यापन किया, उनके दस्तावेजों को जो है आधार पर उनके जहाँ पे मूल निवासी है वहाँ से भी उनका दस्तावेजों को जा करके जो है निरीक्षण करके उनका सत्यापित किया, उनसे सूचना जो कमियां थी उनसे उनका स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन अध्यापकों के द्वारा उनके जवाब नहीं दिया गया। यानी कि जब जवाब नहीं दिया गया तो इसका तात्पर्य यह है कि वह फर्जी, उन्होंने जो भी दस्तावेज लगाए वो सब फर्जी पाए गए। तो साथियों, यह है जो फर्जी वाला मामला है ये कई सालों से चल रहा है। 29,334 भर्ती जो हाल फिलहाल में जो अध्यापक पाए गए हैं, जो अभ्यर्थी हैं, इसमें अभी हमने जिनका नाम है, क्योंकि किसी का नाम का खुलासा करना इस तरह से सही बात नहीं होती है, उसके मान की हानि होती है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, जिन्होंने याची जो पहले बने थे, जो जिनके दस्तावेज फर्जी पाए गए थे, तो वो ये कहा जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उनके उसमें भी कहा गया था कि जो जिन्होंने दस्तावेज लगाए थे उनको जो है एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स है उनके दस्तावेज जो उन्होंने जो स्पष्टीकरण लगाया था उसको सही नहीं मान रहे थे, तो वो लोग कोर्ट में चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश है, इस कोर्ट में जो पैटिशनर को जो रिलीफ देते हुए कहा गया है कि उनको रिलीफ दी जाए, लेकिन बहुत से अध्यापक रिलीफ देने के बाद भी जब स्पष्टीकरण उनसे दोबारा से दस्तावेज प्रूफ के तौर पर जो उनको फर्जी दस्तावेज मिला था उनके प्रूफ के तौर पर दस्तावेज बदले मांगे गए दोबारा से बाद में, तो उस टाइम भी उनके द्वारा वह दस्तावेज नहीं दिए गए। यानी कि कोर्ट जाने के बाद भी जब दोबारा से उनसे दस्तावेज मांगा गया, भाई आपका यह सही कह रहे हैं, कोर्ट गए आप तो आपके दस्तावेज ठीक हैं, तो आप ये दस्तावेज लेके आइए यूनिवर्सिटी से या जहाँ भी जो भी आपका दस्तावेज है, तो वह दोबारा भी वह दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए।
तो जो है ये भर्तियों में विभिन्न भर्तियों में जो पहले घोटाले हुए हैं, फर्जी अध्यापक जुड़े हुए हैं, विभिन्न ये जो जितने भी विभाग हैं उनकी इस तरह से जो है छवि भी धूमिल हो रही है, फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो कमी इसमें जो है विभाग की है। विभाग को जब नियुक्ति होती है उस समय ही इस तरह की जांचें करवा लेनी चाहिए, फिजिकल उनके सत्यापन कराना चाहिए, उनका हर तरह से जब इस समय 10 साल उनको नौकरी कर्तव्य हो गए तो जिस समय नौकरी लगी थी उनकी उनकी जांच उसी समय अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए। साथियों ये आपको बताते चलें कि जो जितने भी अध्यापक हैं ज़्यादातर पुराने 2015, 14, 2011 तक के अध्यापक इसमें फर्जी ज़्यादातर पाए जा रहे हैं, मिल रहे हैं, उनके दस्तावेज फर्जी मिल रहे हैं। तो आगे से ये शायद ऐसा ना हो, क्योंकि अब जो है जो भी भर्तियां हो रही हैं उनमें दस्तावेजों की जांच अच्छी तरह से की जा रही है, लेकिन जो पुराने जो भर्ती होती थी उसमें ऐसा नहीं होता था। उसमें ऑनलाइन सत्यापन करा करके या ऑफलाइन सत्यापन करा करके उनका वेतन जो अध्यापक थे जो नियुक्त होते थे उनका लग जाता था। तो जो शिक्षक हैं उनको बर्खास्त किया गया है जो फर्जी मिले हैं। तो साथियों यही मुख्य खबर थी आज की जो है। साथियों मेरी वीडियो में ऐसी बनी रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने साथियों के साथ अपने मित्रों से शेयर कीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल साथियों जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल जो है उस पर लेटेस्ट अपडेट जो भी आती है मैं तुरंत अपने चैनल पर आपको अपडेट करते रहता हूँ। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका सादर नमस्कार।